हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गई है और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होता क्या है और कैसे इसको चेक किया जाता है। और अगर मान लो जिन बच्चों की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट नहीं आई है तो उनको क्या करना रहेगा, और अगर मान लो आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट दिखा रही है तो आपको क्या करना है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप लोग आखिर तक इस वीडियो को देखना। तो बात करें कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट चेक कैसे की जाती है, तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना होगा और वेबसाइट पे जाके एडमिशन ओपन वाली डिटेल्स में जाना है। जैसे ही एडमिशन ओपन वाली डिटेल में जाओगे तो इस तरह से पेज आपको ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होते ही यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल लिंक आएगी, तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। और बीकॉम, बीबीए, बीसीए, एमएससी आईटी और एमबीए इंटीग्रेटेड की मैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की बात कर रहा हूं, और भी कोर्सेज की आ जाती है तो सेम प्रोसेस है, कैसे चेक की जाती है उसके लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है स्टूडेंट के लॉगिन के अंदर। ये चीज याद रखना, स्टूडेंट के लॉगिन, आपको कोई मैसेज या मेल कुछ नहीं आएगा, आपको आपके ऑनलाइन पोर्टल में जाके देखना होगा कि आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई है कि नहीं। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये दी है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये आई है कि जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यानी प्रोविजनल मेरिट नंबर दे दिए हैं। मतलब ये कब आया था? 20 तारीख को, कुछ दोपहर को आया था। ठीक है, जिसमें अगर मान लो कोई भी मतलब विद्यार्थी यानी कोई भी स्टूडेंट जिनको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट नहीं दिखा रही है, उनको 21 से 22 तारीख, मतलब कि 21 तारीख को भी जा सकते हैं, 22 तारीख को भी जा सकते हैं। आपको गुजरात यूनिवर्सिटी जाना है एडमिशन सेल्स डिपार्टमेंट में। कौन से में? एडमिशन सेल डिपार्टमेंट में। और वहां पे 11 से 5 के बीच में आपको विजिट करना है। आपकी जो भी मिस्टेक है या मान लो मेरिट लिस्ट नहीं आई है तो वहां पे आप जाके कांटेक्ट करोगे तो आ जाएगी। इसका रीजन क्या है पता है? अगर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट नहीं आती ना तो आपको कोई आगे चल के कॉलेज अलॉटमेंट भी नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का होना। अगर नहीं है तो आप लोग गुजरात यूनिवर्सिटी में जाओ, वहां पे एडमिशन सेल डिपार्टमेंट करके है, वहां पे आपको जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर मान लो किसी का वेरिफिकेशन भी रह गया है तो वो चीज यहाँ पे हो जाएगी। आगे बात करें तो अब ढूंढना कैसे है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या है? ऑलरेडी रजिस्टर्ड और लॉगिन में जाओ, और लॉगिन में जाते ही आपके सामने यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना है, और ये तीनों चीज आप लोग डाल दो। यहाँ पे मैंने आईडी पासवर्ड जो है वो डाल दिया है। डालते ही मैं साइन इन करूंगा, तो साइन इन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। और बहुत से लोग हमको पूछ रहे हैं कि सर वेरिफिकेशन रिपोर्ट में हेल्प सेंटर लिखा आ रहा है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, आपका वेरीफाइड हो चुका है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, यहाँ ये लिखा आने से कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर नहीं लिखा था तो कुछ हम लोग बोल सकते हैं, बट लिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर मान लो आपका मेरिट आ गया है, इसको मेरिट कहते हैं, ठीक है, इसको प्रोविजनल मेरिट कहते हैं। अगर ये आ गया है दैट मींस आपका एडमिशन कंफर्म्ड है, मतलब कि एडमिशन आपका हो ही जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि प्रोग्राम बताया गया है कि बीकॉम, बीबीए, बीसीए डिजाइन और 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। आगे बात करें तो यहाँ पे ना मेरिट मार्क्स दिए गए हैं। अब ये मेरिट मार्क्स क्या होता है उसके बारे में मैं बताता हूं। तो ये मेरिट मार्क्स यानी एक तरह से ऐसा समझ लो कि यूनिवर्सिटी ने आपको ना 77.14% दी है, ऐसा समझ लो। मेरिट मार्क्स मतलब कि 100 में से दिए जाते हैं, ये आपका इस बंदे का 77.14 है। हर इंसान का अलग अलग होगा। और ये कैसे निकलता है? तो जो 12th का रिजल्ट होता है ना उसके बेसिस पे ये मेरिट मार्क्स निकाले जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरिट मार्क्स आए तो मेरिट मार्क्स के बेसिस पे फिर उसका रैंक निकलेगा। अब देखो एक सिंपल चीज समझाता हूं। अगर मान लो आप जनरल में आपने फॉर्म भरा है ना, तो खाली आपका यही शो करेगा, यानी कि ये जो रैंक है, मतलब मान लो 20,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, 30,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, उसमें से इस पर्सन को 6,416 रैंक दिया गया है जनरल कैटेगरी में। अब ये जिसका फॉर्म था ना, ये किसकी बात है? अगर इसमें दिखाता है जनरल मेरिट में तो ये जनरल कैटेगरी में आएगा, मतलब कि जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा है उन सब में से। ठीक है, बट अगर मान लो आप ओबीसी, एससी, एसटी किसी में भी आते हो तो आपका यूनिवर्सिटी कैटेगरी रैंक में दिखाएगा। और वो ये जो होगा मतलब अदर कास्ट के लिए, जिसमें आप एससी, बीसी, जिसको ओबीसी भी कहते हैं, या एसटी या एससी या ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस लड़कों का यहाँ आएगा, जो लड़कियों का ईडब्ल्यूएस का होगा वो यहाँ दिखाएगा। और कोई मान लो फिजिकली डिसेबल्ड है या तो फिर जिसके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे भी आपको दिखाएगा। ठीक है, बट ये उनके लिए जो फिजिकली डिसेबल्ड है उन लोगों के लिए। ठीक है, अब देखो आगे बात करें तो इसको उसके मान लो ओबीसी वालों ने, मान लो 5,000 ओबीसी वालों ने फॉर्म भरा था, उसमें से इसका रैंक जो है वो 1667। अब ये 5,000, 20,000, 30,000 ये मैं अंदाजा लगा रहा हूं कितने लोगों ने भरा हो सकता है, उसमें से इसका जो रैंक है वो देके रखा है।
अब इसमें बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर कॉलेज कब आएगी, कॉलेज कब आएगी, तो उसका भी आंसर देता हूं। बट ये चीज आपको क्लियर हो गई ना, ये रैंक क्या है कि जो आपको यूनिवर्सिटी देती है। अब कॉलेज ना आपको इस बेसिस पे सिलेक्ट करेगी कि उस कॉलेज का मेरिट मार्क्स, यानी बहुत सी कॉलेज होती है जिन्होंने बोला कि हमारा 70 से ज्यादा होगा उन सब बच्चों को हम ले लेंगे, या 75 से ज्यादा होगा उन सब बच्चों को ले लेंगे, तो आपका उस कॉलेज में सिलेक्ट हो जाएगा। उसकी प्रोसेस भी मैं आगे बताऊंगा, बट आप लोग उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते जाएंगे। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूं कि ये तो हमने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देख लिया। अब बात करें कि कॉलेज कब आएगी। बहुत से बच्चों को डाउट है कि सर, उनको ऐसा लगा था कि प्रोविजनल मेरिट में कॉलेज आएगी, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। कॉलेज कब आएगी उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे मैं सबसे पहले बैक करके जो मेन हमारा लॉगिन वाला पोर्टल है उसमें मैं चले जाता हूं। तो यहां पे आप देखना कि ये जो इंफॉर्मेशन बुकलेट थी, मतलब कि उसके अंदर की डेट्स आई थी। ये जो की डेट्स थी, आप जब उसमें देखते हो तो इसमें साफ साफ, मैंने की डेट्स का भी एक ऑलरेडी वीडियो डाला है, उसमें साफ साफ बताया है कि 24 और 26 के बीच में आपको कॉलेज जो है वो शो की जाएगी। यानी आपकी कौन सी कॉलेज लगी है ना, वो 24 से 26 के बीच में दिखाई जाएगी, जिसको हम लोग मॉक राउंड कहते हैं। अब ये जो मॉक राउंड होता है ना, उसके अंदर टेम्पररी कॉलेज आती है। अगर मान लो उसमें आप चेंज करना चाहते हो ना, तो कर सकते हो। बहुत से बच्चे पूछते हैं क्या सर चेंज कर सकते हैं कॉलेज, एक बार फॉर्म लॉक हो गया? तो हाँ, कर सकते हो। कब? 24 से 26 के बीच में। और आखिर में जो फाइनल मेरिट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फाइनल कॉलेज अलॉटमेंट, वो कब होगा? फाइनल कॉलेज अलॉटमेंट होगा 29 डेट को। तो जब भी 24 से 26 के बीच में एक बार आप चेक कर लेना। अगर मान लो आपको वही कॉलेज चाहिए तो वही रहने देना, अगर मान लो वो कॉलेज नहीं चाहिए तो आप जो है वो चॉइस को अल्टरेशन कर सकते हो, यानी कि ऊपर नीचे चॉइस को कर देना। देन आफ्टर जो फाइनल मेरिट होगा ना, उसमें आपको कंफर्म कॉलेज मिल सकती है जो आपको चाहिए हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कह सकता, बट वो उनके मेरिट के हिसाब से निकलता है। और शायद ना 29 डेट को मेरिट भी आ जाएगा कि कौन से कॉलेज ने कितना मेरिट रैंक, यानी कितने परसेंटेज पे रिजल्ट दिया है। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको सारी डिटेल्स इसमें मिल जाएगी। और खास करके वो बच्चे ध्यान देना जिन लोगों का अभी तक प्रोविजनल मेरिट नहीं आया है वेबसाइट पे, उनको 21 और 22 तारीख को यूनिवर्सिटी में जाना है 11 से 6 के बीच में। और उस टाइम पे आप लोग वहां पे जाके वेरिफिकेशन करवा के आना, एक बार दिखा के आना कि क्यों नहीं आया है। अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो वो लोग तुरंत सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बड़ा ही हेल्पफुल हुआ होगा, और मैं ना जल्द से जल्द ये सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बिकॉज आने वाले टाइम में भी अगर मान लो कुछ भी अपडेट आता है तो हमारा चैनल आपको सबसे पहले अपडेट देगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय एंड थैंक यू सो मच।